नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विकास के मसले पर और मिल्कीपुर में उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अयोध्या की वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बनवा पा रही है। समाजवादियों की सरकार बनेगी तो अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने अयोध्या में किसानों की जमीन के अधिग्रहण के मसले को भी जोरदार तरीके से उठाया। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने भाजपा पर बड़ा हमला बोल दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को अयोध्या से आए पार्टी नेताओं संग बैठक की। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने इस दौरान पार्टी नेताओं को चिताया कि मिल्कीपुर चुनाव की रणनीति का खुलासा नहीं करें वरना पुलिस आगे कर दी जाएगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को अयोध्या में 5 फरवरी को होने वाले मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को देश का सबसे बड़ा उपचुनाव करार दिया और भाजपा को हराने का भरोसा जताया। इसके साथ ही अखिलेश ने योगी सरकार पर हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि किसानों की जमीन छीनकर सरकार पूंजीपतियों को दे रही है। होटल बनवाने के लिए इन जमीनों को दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इन होटल में बार नहीं होगा। सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मिल्कीपुर में गुजरात वाले से बचकर रहना चाहिए। अयोध्या में किसानों की जमीन छीनी जा रही है। जहां आश्रम बनने चाहिए वहां होटल बन रहे हैं। भगवान राम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। इसके जरिए उन्होंने प्रभु श्री राम की धरती पर बना रहे होटलों में शराब परोसे जाने से लेकर कई मुद्दों को छेड़ा। जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने खुद को विकास का विरोधी बनने वाली छवि न बनाए जाने पर भी जोर दिया। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि क्या अयोध्या में किसानों की जमीन छीन कर बन रहे 5 स्टार होटल में बार नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं। सपा की सरकार बनी तो अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव के साथ पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अयोध्या के किसानों से जमीन प्रशासन की ओर से जबरन ली जा रही है। अखिलेश ने कहा कि किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव पर ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ओर से पूरा बाजार क्षेत्र में अधिग्रहित जमीन को तत्काल मुक्त किया जाए। वहां के किसान जमीन अधिग्रहण पर आपत्ति जता रहे हैं। प्रशासन के समक्ष भी आपत्ति दर्ज कराई गई है, वहां कोई काम नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी की कार्यकर्ता के साथ भी अन्याय हो रहा है। जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है उसे बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि बीजेपी उनकी सगी नहीं है। जो किसान यहाँ आए उनका सब कुछ छीना जा रहा है। सरकार जानबूझकर इनकी जमीन छीनना चाहती है ताकि इन लोगों का विकास ना हो। सरकार सस्ते में जमीन लेकर मुनाफा कमाने और कुछ लोगों को मुनाफा देने के लिए सस्ते में जमीन खरीद रही है। यह अयोध्या प्रभु श्री राम की धरती है जिसमें केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों की आस्था है। इसीलिए मैंने कहा था कि सर्कल रेट बढ़ाकर 6 गुना मुआवजा देना पड़े तो सरकार को देना चाहिए और अगर ये सरकार नहीं देती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तब 6 गुना बढ़ाकर मुआवजा दिया जाएगा। जहां आश्रम बनना चाहिए वहां सरकार 5 स्टार होटल बना रही। बीजेपी के लोग 5 स्टार होटल के विरोध में थे। क्या इन 5 स्टार होटलों में बार होगा? क्योंकि मां गंगा पर जो क्रूज शुरू किया गया था उसमें बार था, जो हम सब ने देखा। ये सीएम ऑफिस लोक भवन जो हमने बनाया था उसके बगल में ये आज तक एक नई बिल्डिंग नहीं बना पाए। पीडीए के प्रतिनिधि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अखिलेश यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मिल्कीपुर चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा और मैं लोगों और पत्रकारों से कहना चाहूंगा कि इस चुनाव को देखने जरूर जाएं और इस पर रिसर्च करें। मैं सरकार से कहूंगा कि इस चुनाव को फ्री और फेयर इलेक्शन कराकर एक उदाहरण पेश करें। मैं लोगों से कहूंगा कि हमारी चुनाव रणनीति की अभी ज्यादा चर्चा ना करें वरना पुलिस आगे कर दी जाएगी। इस चुनाव को किसान, महिलाएं और पूरा पीडीए लड़ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।